गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते, नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से नए टॉपिक के साथ मिले हैं और आज हमारा विषय है शब्द रूपों की प्रक्रिया। जो पिछले कई लेक्चर से हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में सर्वनाम शब्द रूपों को जाना। उसमें भी हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जिनका चलने का तरीका, बनाने का तरीका एक ही होता है। जैसे तद का चलाया, एतद का, किम शब्द रूप, सर्व शब्द रूप। तो इनके हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों शब्द रूपों को बनाया और उसी के माध्यम से जब हमने इन सर्वनाम शब्द रूपों को जाना, उसके बाद हमने फिर संज्ञा शब्द रूपों को जाना। जैसे बालक, फल, मित्र, देव, राम। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों की प्रक्रिया को जाना और आज के लेक्चर में हम इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को जानेंगे। और आप सब जानते हैं कि व्याकरण को समझने के लिए कम से कम शब्द रूपों और धातु रूपों को जानना बहुत आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, अनुवाद की दृष्टि से देखा जाए या फिर संभाषण की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ शब्द रूपों को याद करना आवश्यक है। तो आज की लेक्चर में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को जानेंगे ताकि हम सरलता से शब्द रूपों को चलाना जान सकें। तो चलिए आज हम बात करते हैं मुनि शब्द रूप की। मुनि, आप मुनि जब बोलते हैं तो ई की मात्रा है, तो इसलिए इसका नाम है इकारांत। और ये पुल्लिंग है तो यह है पुल्लिंग शब्द रूप। तो ऐसे ही हम इन शब्द रूपों के नाम पूरा ऐसे बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम मुनि के शब्द रूप को जानेंगे। तो देखिए, प्रथमा विभक्ति क्या है हमारी? मुनि। जैसा शब्द रूप है आपका बिल्कुल वही लिखकर मुनि है, तो विसर्ग लगाकर आपका बनेगा प्रथमा में मुनि ही। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखिए द्विवचन में आपका क्या आता है? मुनि। दीर्घ इकार की मात्रा, मुनि। बहुवचन में मुनयः। क्या आएगा? मुनयः। तो अगला देखिए द्वितीय विभक्ति क्या है? द्वितीय विभक्ति याद करनी सबसे सरल है, क्योंकि कोई भी शब्द रूप है उसमें आपको म जोड़ देना है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में। जैसे राम का बनाया था आपने, रामम। देव का बनाया, देवम। लता किया आपने, लताम। पिता करेंगे आगे, पित्रम। मातरम। साधु करेंगे, साधुम। नदी, नदीम। तो यहाँ पर द्वितीय के एक वचन को याद करना सबसे सरल है, म ही लगाना है आपको। ये क्या बना? मुनिम। ठीक है। और अगर आगे आप देखिए द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में ये रिपीट होगा आपका, क्या बना? मुनि। और नेक्स्ट आपका मुनीन, यानी मुनीन। दीर्घ इकार की मात्रा आ गई है बीच में, मुनीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय विभक्ति देखते हैं, मुनीना। मुनीन था ना यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऐसे याद रखें। यहाँ पे क्या बनेगा? मुनीना। और उसके बाद आपका तृतीय विभक्ति का द्विवचन जो आप बनाते हो चतुर्थी और पंचमी, यहाँ पे क्या आता है आप सबको याद है ना? भ्याम। क्या बनेगा यहाँ पर? मुनिभ्याम। अगर ये सभी शब्द रूपों में एक ही समान है, राम किया तो रामाभ्याम था, बालक किया बालकाभ्याम, लता करोगे लताभ्याम, पितरी पितृभ्याम, मातृ मातृभ्याम। ये सबसे सरल है। ये तीनों आपके द्विवचन में ऐसे ही चलेंगे। और उसके पश्चात आपका बनता है मुनि भी। तो देखा जाए केवल पुल्लिंग यानी कि बालक शब्द रूप को छोड़कर, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को छोड़कर जितने भी आपके बनेंगे यहाँ पे भी ही लगेगा। जैसे आप अभी लता करेंगे, लता भी। साधु करेंगे, साधु भी। पितृ करोगे, पितृ भी। मातृ करोगे, मातृ भी। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को छोड़कर आपके पास जो भी शब्द रूप है वहाँ पे आपके अधिकतर भी लगेगा। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति देखते हैं अब चतुर्थी भी याद करनी बहुत सरल है। अब आप देखिए यहाँ पर आपने क्या बनाया था? आपने प्रथमा के बहुवचन में जो बनाया था, ये बना था आपका मुनयः। मुनयः। तो यहाँ पे भी सेम है, एक ही मात्रा लगेगी, यहाँ विसर्ग हटा दोगे, मुनये। उसकी बात बनाइए आप चतुर्थी का द्विवचन, मुनिभ्य भ्याम, मुनिभ्य। अब ये भी सभी शब्द रूपों में आपका एक समान है। बालक में बालकेभ्य, एक ही मात्रा जुड़ जाती है। लता करोगे लताभ्य, साधु करोगे साधुभ्य, पितृ करोगे पितृभ्य। तो यानी ये भी याद रखना बहुत सरल है।
पंचमी विभक्ति देखते हैं मुनेहे, मुनेहे। आगे आपका ये रिपीट होगा, ये भी आपका रिपीट होगा, तो क्या बना मुनिभ्याम मुनिभ्य। ठीक है। अब आपकी जो षष्ठी विभक्ति है इसको भी याद करना बहुत सरल है। एक बार आपने पंचमी का जो एक वचन याद किया है वही आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन रहेगा। कैसे देखो, बालक यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को छोड़कर अधिकतर आपके पास जो पंचमी का एक वचन है वही आपका षष्ठी का भी एक वचन है। राम में बालक शब्द रूप में अलग था, पर बाकी आप लता करोगे, पितृ करोगे, मातृ करोगे, साधु करोगे, नदी करोगे, बहुत सारे ऐसे शब्द रूप हैं जहाँ पे आपकी पंचमी और षष्ठी आपको समान मिलती है। तो ये क्या बना आपका मुनेहे। ठीक है, यानी एक जैसा। अब षष्ठी विभक्ति का हम द्विवचन देखें तो यह भी बहुत सरल है। अभी जितने शब्द रूपों में अधिकतर यहाँ पे जो एक ही समान बनता है, जैसे आपने बालक किया था बालकयो, राम किया रामयो, देव किया देवयो, अब मुनि करोगे मुनयो, बस न अर्ध है, आधा है आपका मुनयो। ठीक है, तो थोड़े से परिवर्तन के साथ आपका यहाँ पर मुनयो बनेगा। उसके बाद आपका सबसे सरल मुनि नाम। कोई भी शब्द रूप है, लता नाम, रामा नाम, नदी नाम, पितृनाम, मातृनाम, सब में समान है। बस यहाँ पे मुनि नाम में न को दीर्घ इकार की मात्रा करनी है, साधु में भी आपको दीर्घ इकार की मात्रा करनी है। बाकी सभी शब्द रूपों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन याद करना सबसे सरल है। तो चलिए सप्तमी विभक्ति देख लेते हैं। अब ये बनेगा मुनऊ। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये रिपीट होगा, ये क्या बना मुनयो। उसके बाद यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन सबको याद होगा, क्या किया था हमने बालक में बालकेशु, यहाँ बनेगा मुनीषु। ठीक है, अब राम किया रामेशु, देव किया देवेशु, पितृ करोगे पितृषु, मातृ करोगे मातृषु, नदी करोगे नदीषु। ठीक है, तो ये सभी में आपको समान मिलेगा, केवल लता शब्द रूप में लतासु बनता है, उसके बाद आपका सारा शब्द रूप बिल्कुल समान है। तो देखिए संबोधन में अब आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रथमा विभक्ति रिपीट होती है, पर उसके एक वचन में आपका थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, तो वो ये है परिवर्तन आपको याद रखना है, हे मुने। और उसके बाद आपका जो आपने प्रथमा में किया है मुनि और मुन, ये आपका एक समान चलेगा। देखिए एक बार, हे मुनि ही हे मुनयः। ठीक है, तो एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स दोबारा से शब्द रूप में आपको कितना हिस्सा याद करना है और कितना जो आप पहले भी हर शब्द रूपों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रथमा के अंदर क्या है, अब ये देखा जाए बिल्कुल जो शब्द रूप है वही है, सिर्फ विसर्ग का प्रयोग करना है। बालक किया तो बालकः, देव किया देवः, साधु करोगे साधुः। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल ये समान आपका विसर्ग के साथ ही चलेगा। अब आपका जो परिवर्तन आपको याद रखना है कहाँ पर, द्विवचन में आपकी मात्रा दीर्घ हुई थी मुनि ही, और आगे आप याद रखोगे मुनयः मुनयः। ठीक है, अब द्वितीय का अगर हम यहाँ पे मुनिम की बात करें तो ये तो आपको सबसे सरल है, आपको याद हो गया है कि सभी शब्द रूपों में द्वितीय विभक्ति के एक वचन में म का ही प्रयोग करना है। तो आपका ये वाला भी रिपीट हो गया, अब आपको सिर्फ याद रखना पड़ा मुनीन। ठीक है, तो हम तृतीय विभक्ति में देखते हैं वहाँ पे हमें क्या याद रखना पड़ा। अब आप देखिए क्या शब्द रूप में आपको नया मिला था, यहाँ आपको दिख रहा होगा मुनीना, ये आपने यहाँ पर कर लिया मुनीना। उसके बाद मुनिभ्याम तो सभी शब्द रूपों में मिलेगा, ये मुनि भी बालक यानी अकारांत शब्द रूपों को छोड़कर पुल्लिंग के बाकी सभी शब्द रूपों में भी मिलेगा, नदी भी, लता भी, साधु भी, पितृ भी, मातृ भी। ठीक है, और चतुर्थी में देखिए आपको क्या याद करना है मुनये, जो आपने प्रथमा के बहुवचन में किया वहाँ पे विसर्ग था, यहाँ पे एक ही मात्रा करनी है, तो यानी सिर्फ चतुर्थी में इतना हिस्सा याद करना है। आगे पंचमी देखिए, पंचमी में आपका क्या लगा मुने हैं। अब आपने बालक यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों को छोड़कर, ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके पंचमी षष्ठी का एक वचन है वो दोनों समान चलेंगे। मतलब एक बार आपने पंचमी का एक वचन याद कर लिया, षष्ठी का भी एक वचन वही रहेगा। अब आगे देखिए, षष्ठी में भी वही हो गया, कुछ नहीं याद करना। सप्तमी में आपको क्या याद करना पड़ा मुनहु मुनहु। ठीक है, अब हम संबोधन की ओर बढ़ें तो वहाँ पे आपको क्या याद करना पड़ा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति रिपीट होती है और उसके एक वचन में थोड़ा परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन क्या था हे मुने हे मुने। तो इस प्रकार आपका बहुत सरलता से, अब आप देखिए कि कितना शब्द रूप आपको खुद याद करना है।
तो देखिए एक बार कितना आसान है शब्द रूप, आपने खुद बनाया अभी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना परिवर्तन तो हम किसी भी शब्द रूपों में बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, हलंत विसर्ग का ध्यान रखिए और पिछले शब्द रूपों को रिवाइज करते रहिए, ताकि आपके जो नए शब्द रूप आप तैयार कर रहे हैं उनमें कहाँ कहाँ कौन सा परिवर्तन आपको याद करना है, ये आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने मुनि शब्द रूपों को तो जान लिया, उसके बाद हम और भी शब्द रूप इसी की तरह बना सकते हैं, इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। जैसे आप कवि, बिल्कुल इसी पैटर्न का बनाओगे, हरि, रवि, ऋषि, निधि, कपि, असी तलवार के लिए प्रयोग होता है। तो ऐसे बड़े सारे शब्द रूप कब बनेंगे, जब आप मुनि शब्द रूप की प्रक्रिया को जान लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे साधु शब्द रूपों को। पर साधु शब्द रूप हमारा क्या है, उ की मात्रा से ख़त्म है, इसलिए शब्द रूप का नाम है उकारांत। ठीक है, और हमारा पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग शब्द रूप। ऐसे हमारे शब्द रूपों का हम नाम याद करते हैं। तो आओ देखें हम साधु शब्द रूप, पर हम चलाएंगे कैसे इसको। हम चलाएंगे पहले मुनि का सासा चलाएंगे और फिर साधु शब्द रूप को सासा चलाएंगे कि कहाँ पे कौन सा परिवर्तन हमें याद रखना है और कहाँ पे बहुत अधिक समानता है। 90% बिल्कुल एक जैसे शब्द रूप हैं ये। ठीक है, कहाँ पे परिवर्तन है सिर्फ वही देखते हैं। तो चलिए देखिए, प्रथमा क्या बनाई थी आपने, मुनि, मुनि, मुनयः। देखिए अब हम साधु की चला रहे हैं यहाँ पे प्रथमा। जैसे जैसे बनाया पैटर्न बिल्कुल ध्यान रखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ बनाया आपने, देखिए साधु, आपने दीर्घिकार की मात्रा की थी, यहाँ पे क्या होगा, दीर्घ उकार की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे मुनयः था और यहाँ पर क्या करोगे आप, अगर थोड़ी सी संधि हमने याद की है तो ई को य और ऊ को व, यन संधि में होता है साधव, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए द्वितीय विभक्ति में हमारा क्या था, आपको पता है द्वितीय विभक्ति के एक वचन में याद करना सबसे सरल है, मुनिम। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मुनि ही, मुनीन। अब आप यहाँ बनाइए, ये बना आपका साधुम, ये आपका रिपीट होगा, और यहाँ पे जैसे मुनीन बनाया था, अब आप बना दीजिए मात्रा दीर्घ की थी तो यहाँ बनेगा साधून। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है ना साथ साथ समझ आपको, जहाँ से नहीं आए आप पूछ लीजिए। और पर आपको इसके लिए पहले मुनि शब्द रूप तैयार कर लेना है और कहाँ पे छोटे छोटे परिवर्तन है वो याद करने हैं, तो आपका साधु शब्द रूप खुद बनता जाएगा। तो आगे देखिए, तृतीय भक्ति में हमने क्या किया था, मुनीना, यहाँ पे मुनीन था ना, तो यहाँ हमने किया मुनीना। ठीक है, उसके बाद तो आपको याद है मुनिभ्याम, और यहाँ पर बनाते हैं मुनिभी। अब साधु शब्द रूप की प्रक्रिया देखिए, तृतीय भक्ति में साधुना, साधुभ्याम, साधुभी। ठीक है, चतुर्थी में देखिए क्या किया था आपने, मुनयः, यानी जो आपका यहाँ पर था आपने इसको थोड़े से परिवर्तन के साथ यहाँ याद कर लिया था, वहाँ विसर्ग था, यहाँ पे एक ही मात्रा, अब यानी यही वाला आपका यहाँ पर लगेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। अब यहाँ चलाइए साधु की चतुर्थी विभक्ति साधवे, देखिए यहाँ पर साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्य। ठीक है स्टूडेंट्स, पंचमी देखिए मुनि शब्द रूप की क्या बनाई थी आपने, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्य। अब यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आपको याद रखना है, वो क्या परिवर्तन है, साधो, ओ की मात्रा लगेगी यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बना साधो, साधुभ्याम, साधुभ्य। ठीक है, षष्ठी विभक्ति देख लीजिए, अब आपको बताया था ये एक जैसी रहेगी, रिपीट हो गया, मुनेः, मुनयो, मुनीनाम, जो सभी शब्द रूपों में एक समान मिलेगा। यहाँ पे दीर्घ इकार की मात्रा आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति में क्या बना, साधो, साधुभ्याम, साधवो, और यहाँ पे बनेगा आपका साधु नाम, दीर्घ उकार की मात्रा, और यहाँ पे व की प्रक्रिया चल रही थी तो यहाँ पे आपका साधवो बना है। तो सप्तमी देखते हैं मुनि शब्द रूप की, मुनऊ, डबल ओ की मात्रा की थी, ये रिपीट हुआ, यहाँ पे बना मुनीषु। तो देखो ये बना मुनयो, मुनीषु। तो अब यहाँ पर चलाइए सप्तमी में, साधौ, डबल ओ की मात्रा, साधौ, साधवो, साधुषु, साधुषु। संबोधन में क्या होता है, रिपीट होती है आपकी, प्रथमा का एक वचन में थोड़ा परिवर्तन है, बाकी आपका द्विवचन और बहुवचन एक समान चलता है। यहाँ पे हुआ था हे मुने, इन्होंने मतलब पंचमी का ही कह लो या षष्ठी का उठाया बिना विसर्ग के, और उसके पश्चात आपका सेम है मुनि, मुनयः। ठीक है, संबोधन यहाँ देखिए, साधो,
यहाँ भी आपका पंचमी या षष्ठी की तरह हम कह सकते हैं, बिना विसर्ग के हैं। बाकी आपका प्रथमा रिपीट हो रही है, देखिए आप यहाँ पे साधु साधवः। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने मुनि शब्द रूप को याद करने के बाद साधु शब्द रूप की प्रक्रिया बनाई। अब कहाँ कहाँ पे छोटे से परिवर्तन आपको याद रखने हैं उसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं, ताकि आपको याद रखना आसान हो। देखिए आगे आपको परिवर्तन, यहाँ पे साधव था, यहाँ मुनय था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर और क्या परिवर्तन है, यहाँ पे एक ही मात्रा थी मुने है, यहाँ साधो हो। और आप देखिए यहाँ पे मुनयो था, यहाँ साधवो किया आपने। तो ये परिवर्तन है केवल, और उसके बाद सारा शब्द रूप आपने खुद बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, शब्द रूप याद रखने बहुत आसान है, बस थोड़ी सी इसकी ट्रिक्स को जान लें, कहाँ किस तरह से एक समान चल रहे हैं, कहाँ पे इनमें अलग हमें आपको याद रखना है। तो अब देखिए शब्द रूपों में 3 जगह 4 जगह अंतर है, तो वो बहुत सरल है हमारे लिए याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने मुनि और साधु शब्द रूपों की प्रक्रिया को जाना। तो अब एक साधु शब्द रूप बनाने के पश्चात आप बहुत सारे शब्द रूप स्वयं बना सकते हैं। वायु का बनाइए, भानु है, गुरु है, प्रभु है, भिक्षु है, तरु, ये सब आपका उकारांत है और पुल्लिंग शब्द रूपों की प्रक्रिया में आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज आपने मुनि को और साधु शब्द रूपों की प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से जाना। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, किसी भी प्रक्रिया में कोई नहीं समझ आ रहा है, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी नई अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।